नमस्कार मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई बातचीत करने इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। तो साइंस ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। हम पैदल चलने से लेकर एरोप्लेन में सफ़र करने का सफ़र भी तय कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सफ़र में हम कुछ खोते जा रहे हैं। अपने मन की सुख, शांतियाँ, शक्तियाँ हम खो चुके हैं। तो और हमें ये भी महसूस होता है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने की ज़रूरत है। तो बस इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। तो चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी जी, आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि आत्मा का अध्याय पढ़ ले। जी। मैं कौन हूँ? आज मनुष्य सारा दिन मैं बोलता है, मैं को नहीं जानता। ये शरीर मेरा है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है। मैं कौन? जी। ये जानना है। मैं आत्मा हूँ। मैं आंखों से देखती हूँ, मैं कानों से सुनती हूँ। आंखें नहीं देखती हैं, मैं आत्मा देखती हूँ। मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं आत्मा सोचती हूँ, मैं आत्मा कर्म करती हूँ। तो आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति होना आवश्यक है। जब हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। उनके गुण और उनकी शक्तियाँ, अगर मैं उनको बार बार याद करती हूँ तो वो गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर आती हैं और मेरी हर समस्या का समाधान कर देती है और मुझे आगे बढ़ाती है। जी दीदी जी, बिल्कुल। तो दीदी जी, दुनिया में लोग कई तरीके से आध्यात्मिकता को अपनाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिर में बहुत सारे कार्य होते हैं। तो वो सही है? वो किस तरीके से डिफरेंस है इस आध्यात्मिकता में और यहाँ की आध्यात्मिकता में? आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से बाहर ले जाती है और हमें आत्मदर्शन कराती है। हमें अनुभव कराती है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो अमर है, अविनाशी है, सत्य है, चैतन्य है। ये शरीर जड़ है, ये नाशवान है, ये स्थूल काया है। आत्मा इसको धारण करती है, कर्म करती है और फिर आत्मा इसको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये हमें आत्मदर्शन हो जाए, आत्म अनुभूति हो जाए और परमात्मा से संबंध की अनुभूति हो जाए। वो मेरे परम पिता है। पिता से बच्चे को कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप देते हैं। ऐसे ही हम उन्हें पिता के रूप में देखें, याद करें, तो हमें उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उनके गुण, उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं और हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान सहज हो जाता है। जी दीदी जी। दीदी जी, जैसा कि आपने बताया कि आत्मानुभूति करना ही आध्यात्मिकता है। तो दुनिया में लोग कई तरीके से आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, पूजा पाठ करके तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं और बहुत तरीके से आध्यात्मिकता को अपनाते हैं। तो इस आध्यात्मिकता में और यहाँ जो आध्यात्मिकता सिखाई जाती है, उसमें क्या अंतर है? वो सारी रस्म रिवाज है, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिकता हमारी आत्मा के विचारों को श्रेष्ठ बनाती, हमारी सोच को ऊंचा बनाती है, हमारे कर्मों को ऊंचा बनाती है, हमारी दृष्टि को ऊंचा बनाती है। इसमें हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जी। हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान के सागर की संतान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम के सागर की संतान,
मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये अनुभूति होने लगती है। जब ये अनुभूति होने लगती है तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और हम इस सुख, इस शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति परमात्मा से हमको मिलने लगती है और हम इसका अनुभव करते हैं। इसको आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। हाँ जी। तो दीदी जी, जो ये आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता और धर्म में क्या डिफरेंस है, और क्या इसे हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग अपना सकते हैं? धर्म में कई रीत रस्म रिवाज है, लोग उसका पालन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं, कथा सुन लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में धारण नहीं करते। जी। रस्म पूरी कर लेते हैं। और आध्यात्मिकता हमारे मन, वाणी, कर्म में समा जाती है। ये हमारे विचारों को ऊंचा बनाती है, ये हमारे कर्म को ऊंचा बनाती है, हमारे जीवन को सदा सुखी रहना सिखाती है, शक्ति देती है। इसलिए इसमें और उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर। जी दीदी जी। तो दीदी जी, क्या इस आध्यात्मिकता को हर धर्म और हर वर्ग के लोग अपना सकते हैं? हाँ, अपना सकते हैं, लेकिन उन्हें यही पाठ पढ़ाया जाता है कि इतना पढ़ो, यही धर्म है, जी। ये कार्य करो, यही धर्म है। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है उसकी अनुभूति करो, उसको अपने जीवन में उतारो। तो अंतर तो जरूर है, इसलिए लोग यथाशक्ति इसको ग्रहण करते। हाँ जी दीदी जी। तो दीदी जी, ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, तो यहाँ पे किनकी साधना आराधना होती है? किसी स्पेसिफिक देवी देवता, जैसे कि दुर्गा, हनुमान, इनकी साधना होती है, या फिर किनकी साधना होती है? ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। जी। यहाँ हर एक देवी देवता का परिचय दिया जाता है। ईश्वर कौन? लोगों ने तो सबको ईश्वर मान लिया। जी। किसे पूछिए भगवान कौन है, कहते हैं जिसको मर्जी मान लो, सब भगवान का ही रूप है। जी। यहाँ बताया गया ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिनका मंदिरों में एक शिवलिंग रूप से, निराकारी रूप से पूजा होती है। हाँ जी। उन्हें ही ईश्वर कहा गया। रामेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, तारकेश्वर, विश्वेश्वर, सर्वेश्वर, अनेक नामों से भगवान शिव की ही पूजा होती है। जी दीदी जी। और बाकी विद्यालय इसलिए कहा गया कि यहाँ सब देवी देवताओं का परिचय दिया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है, कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना का ये मतलब नहीं कि सृष्टि नहीं थी, जी। पतित सृष्टि थी। उन्होंने एक एक को पावन बनाया, ज्ञान देकर नया जीवन दिया, मनुष्य को देवता बनने की ओर प्रेरित किया और उन्हें अंदर वो देवत्व स्थापित किया, शक्तियां भरी, उसके लिए राजयोग सिखाया। तो ये स्थूल साधना नहीं है, ये मन के विचारों को ऊंचा बनाना, ये अपने आप को पहचानना, अपने लक्ष्य को पहचानना। हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उसका लक्ष्य है नर नारायण समान बने, नारी लक्ष्मी समान बने, जी। मनुष्य देवता बन जाए, पतित पावन बन जाए। इतना उसके अंदर श्रेष्ठता आ जाए, खाली मानना नहीं है, लेकिन वो ऐसा बन जाए। ये पढ़ाई इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, इस राजयोग के द्वारा पढ़ाई जाती है और जीवन में इतना श्रेष्ठता लाई जाती है ताकि जीवन इतना महान बन जाए, इतना श्रेष्ठ बन जाए। जी दीदी जी। जी, जैसे दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जिनके आगे भी विद्यालय लगता है, लोग बहुत कुछ बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, तो हम यहाँ पे क्या बनते हैं? ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। यहाँ खाली कथा नहीं होती जी। कि लोग कथा सुने और चले जाएं। यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं।
और भगवान पढ़ाते हैं इसलिए कि मनुष्य को याद दिलाते हैं तुम पहले देवता थे, जी तुम पहले महान आत्मा थे, तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है, फिर वैसा बनो। तो कौन से कर्म करो, कौन सा श्रेष्ठ कर्म करो, उसके लिए उन्हें पहचान कराते आत्मा की, परमात्मा की, श्रेष्ठ कर्मों की, योग सिखाते हैं ताकि आत्मा इतना श्रेष्ठ कर्म करे और इतना महान बन सके। वो महान बनने की पढ़ाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, युवा भी पढ़ते हैं, वृद्ध भी पढ़ते हैं, कोई आयु की लिमिट नहीं है और सब पढ़ने वाले एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जी और यहाँ हर रोज की क्लास होती है, सब कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, जो समझाया जाता है उसको नोट करते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये राजयोग कर्म योग भी है। कर्म करते हुए भी इस योग में स्थित होके कर्म करना है, तब जीवन श्रेष्ठ बनेगा, तब जीवन मुक्ति का पद प्राप्त कर सके। जी दीदी जी बिल्कुल। तो दीदी जी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है जैसे कि यूनिफ़ॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि सब वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, यूनिफ़ॉर्म है। तो यहाँ पे इसके पीछे का क्या रहस्य है? वाइट कलर की ड्रेस यहाँ पे सब क्यों पहनते हैं? व्हाइट कलर के पीछे तो पवित्रता है, जी, क्योंकि अगर पवित्रता है तो सुख शांति भी है। इसलिए यहाँ की ड्रेस यूनिफॉर्म है व्हाइट। पवित्र जीवन रहे, पवित्रता जीवन में आ जाए, मन वाणी कर्म में भी पवित्रता आ जाए। रोज आना रंग ना बदले, क्योंकि रंगीन पहनने वाले को रोज आना एक ही कपड़ा नहीं पहन सकता है, जी, उसे रोज अलग चाहिए, रोज अलग कलर चाहिए। जी, बिल्कुल। और सफेद पहनने वाले को हर रोज एक ही ड्रेस में नवीनता, मधुरता, श्रेष्ठता दिखाई देती है। उसे मन का भटकाव नहीं है, मन की एकाग्रता है, अपनी अनुभूति होती है। जैसे वस्त्र वाइट है, ऐसे हमारे मन के विचार भी वाइट भी हों, लाइट भी हों, हल्कापन भी हो, कोई तरह का भारीपन नहीं। इसलिए ऐसी धारणाएं वस्त्र द्वारा भी, ज्ञान द्वारा भी कराई जाती है। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी बाकी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स ये सब में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन-सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जी, यही 4 सब्जेक्ट हैं। ज्ञान का पहले 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, फिर योग अभ्यास कराया जाता है, फिर धारणा है, खान पान भी शुद्ध चाहिए, दृष्टि वृत्ति भी शुद्ध चाहिए, कर्म व्यवहार भी शुद्ध चाहिए, उसके नियम भी हैं, उसके नियम का पालन करें। सबसे पहला ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा सात्विक भोजन, जी, तीसरा भोजन की शुद्धि, चौथा जैसा संग वैसा रंग। जी, ये 4 नियम है इसके, इसका पालन करना है। पढ़ाई भी रोज पढ़नी है, क्योंकि रोज नहीं पढ़ेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। जी दीदी जी। बाहर का वातावरण सारा मायावी है हुँ, और बनना है पूरा मनुष्य देवता, तो पढ़ाई में भी रोज की पढ़ाई है। रोज पढ़ना, सुनना, मनन करना, धारण करना, चिंतन करना, इसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और सदा के लिए बन जाता है। जी। सदा के लिए जीवन ऐसा श्रेष्ठ बन जाता है। दीदी जी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड करने के लिए हम एग्ज़ाम्स देते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। तो क्या यहाँ पे भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं और टेस्ट देना पड़ता है? वहाँ तो एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो जाता है, जी। टाइम फिक्स हो जाता है। हुँ, और ये पढ़ाई ऐसी है कि इसका एग्ज़ाम होता है, 1 घंटा पढ़ाई और 23 घंटे एग्ज़ाम, जी। और उसका कोई जगह फिक्स नहीं है, कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है। कहीं भी कोई व्यक्ति झगड़ा करने वाला मिल जाएगा और फिर आप कैसे रहे उसके नंबर हैं। जी।
इसलिए ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा या 1 घंटा पढ़ाई और 23 घंटे एग्जाम। जी, बिल्कुल। इसलिए यहाँ हर टाइम एग्जाम है, हर टाइम अटेंशन देना है। किसके व्यवहार से, किसी बातों से, किसी कमी कमजोरी से क्या इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है और हम उसे कैसे अपने आप को सेव कर रहे हैं, ये परीक्षा देना और पास होना। इसलिए ये परीक्षा लेने वाली दुनिया है। जी, एग्जामिनेशन हॉल ये दुनिया है। हाँ जी। हैं? और नंबर देने वाले भी दुनिया है। वो कहती है आप पहले से बहुत बदल गए हैं, आप पहले से बहुत अच्छा मूड आपका रहता है, आपकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी रहती है। नंबर भी वो देते हैं। हाँ जी। ऐसी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ पढ़ाते भगवान स्वयं है और रोज पढ़ाते हैं, रोज रिवाइज भी कराते हैं। बाबा साथ भी देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हर कदम मेरे को साथ लेके चलो, मैं तुम्हें मदद करूँगा। तो कदम कदम में उनका साथ भी है, सहयोग भी है, मदद भी है। जी, जी। पंजाबी में एक दोहा है, सतगुरु त्यारियां तेरे स्कूल अंदर, मैं समझदा सी लगदी फीस कोई ना। कहता है सतगुरु को, मैं समझता था कि आपके स्कूल में कोई फीस नहीं लगती, ऐसे ख्याल अंदर मैं भी होया दाखिल कि देने पैणगे 20 ते 30 कोई ना। जद बैठिया जमायत दे विच मैं, जब मैं क्लास में बैठा, जी, पढ़न वालियां दे धड़ ते सीस कोई ना, पढ़ने वालों के शरीर पे सिर नहीं था। और कहा गया मुझे इत्थे लाजिम है सीस दी फीस देना, सबक मिलेगा दूजी वार तन। यहाँ सीस की फीस देना जरूरी है, उसके बाद तुमको अगला लेसन मिलेगा। जी। ठीक है, सीस की फीस का मतलब हमारे विचार श्रेष्ठ हो जाए, हमारी दृष्टि श्रेष्ठ हो जाए, वाणी श्रेष्ठ हो जाए, सुनने की भावना श्रेष्ठ हो जाए। जी, इतना जब श्रेष्ठ हो गया तो बाकी सब श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ हो जाएगा। जी, इसलिए भगवान कहते हैं इतना मेरे को दे दो, जो मैं कहूँ वैसे ही चलाओ इसको। ये सीस की फीस दे दो तो सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। दीदी जी, आपने बहुत सुंदर से हमें समझाया कि कैसे हम छोटे छोटे परिवर्तन से अपना जीवन बदल सकते हैं। आपने हमें सबका अर्थ बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी जी। तो आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी है जहाँ 1 घंटे की पढ़ाई और 23 घंटे की परीक्षा होती है, उसकी भी कोई जगह और टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कहीं भी परिस्थिति रूपी पेपर मिलते रहते हैं। तो आज हमने जाना कि जो भौतिक पढ़ाई होती है, जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिग्री लेते हैं, वो तो बस पोस्ट पोजीशन के लिए लेते हैं, जो कि इसी ज़िंदगी तक रह जाती है। पर आध्यात्मिकता हमें ज़िंदगी भर साथ देती है और उसके बाद भी साथ देती है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है दोस्तों। और हमें पता चला दीदी जी से बात करके कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बदल कर अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी भरी बातों से जुड़े रहने के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।